Good morning students. Today we are going to discuss email writing, or as you know that there are two types of email writing, formal and informal. Same way the letter is just like the email writing, but right now it is the period or the age of the technology, so everyone is using the email writing in place of लेटर राइटिंग। तो सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि फॉर्मेट ओनली आई डिस्कस्ड एट दैट टाइम ओनली द फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, बट लेट्स वॉच फ्यू एग्जांपल्स दैट इज बेस्ड ऑन द फॉर्मल ईमेल राइटिंग। तो इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन आपको जो है जैसे कि पता है कि ये क्रिएटिव राइटिंग के थ्रू आता है, ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, राइट एन ईमेल टू द मैनेजर ऑफ अ बैंक फॉर ओपनिंग अ सेविंग बैंक अकाउंट एज यू हैव जस्ट टेकन अप रेसिडेंस इन अ न्यू सिटी और द टाउन। तो एज आई टोल्ड यू दैट इफ that is related to your family member or the friends, that is the informal email. But if you are writing to any in a formal email, there is the business email writing and the professional. Okay, you can say the अब यहां पर देखो, यहां पर ये क्या है, हम क्या कर रहे हैं, किसी ये ऑफिशियल ईमेल राइटिंग है, ठीक है, ऑफिशियल है, क्योंकि यहां पर हम क्या कर रहे हैं, बैंक मैनेजर को जो है वो ईमेल कर रहे हैं। वैसे होता तो हम लेटर लिखते, मैंने आपको बताया लेटर और ईमेल जस्ट एकदम दोनों हुबहू होते हैं, बस इसमें ये चीजें ऐड हो गया है, बाकी ये जो चीजें हैं ये कंप्लीटली जस्ट लाइक द लेटर, सिर्फ ये चीजें हुआ है। तो मैंने आपको बताया था उसमें क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में आपको सब्जेक्ट भी दे दिया है, टू भी दे दिया है, अब आपको फ्रॉम करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले टू आता है, टू में क्या करोगे, अब देखो यहां पर ऊपर नीचे आप कर सकते हो, फ्रॉम ऊपर कर दो या इसको नीचे कर दो, सब्जेक्ट या डेट को ऊपर नीचे कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कर सकते कि आप डेट को एकदम ऊपर डाल दो, फिर सब्जेक्ट डाल दो, टू डाल दो, फ्रॉम डाल दो, ये सब चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। तो यहां पर टू लिखा है, और टू में हम क्या करते हैं, टू का मतलब सेंडर, सॉरी टू का मतलब रिसीवर, जो रिसीव करता है, जिसको हम ईमेल सेंड कर रहे हैं उसका एड्रेस लिखना है। तो हम किसको सेंड कर रहे हैं, बैंक मैनेजर को, क्योंकि क्या करना है हमको, ये पहले ही दिया ना, राइट एन ईमेल टू द बैंक ऑफ मैनेजर ऑफ बैंक, यानी कि हम बैंक मैनेजर को क्या कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं। तो यहां टू में हमने लिखा ब्रांच मैनेजर सूरत, किसके, कौन से बैंक, अब देखो यहां पर सिर्फ हमको क्या करना है, BR मतलब ब्रांच, MG मतलब मैनेजर ना, MGR ब्रांच मैनेजर हो गया, ये सूरत हो गया, @ बैंक ऑफ SBI मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया .com बराबर। इस तरीके से हमने, मतलब हम किसको लिख रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक मैनेजर को, जो कि सूरत में है। अब यहाँ पर आप ब्रांच भी लिख सकते हो, जैसे अलग अलग ब्रांच रहती है, अभी सूरत में तो बहुत सारी SBI बैंक के हैं, ठीक है, तो उसमें जो ब्रांच मतलब उसका एड्रेस अभी यहाँ पर पूना पाटिया में है, पर्वत पाटिया में है, ठीक है, जहाँ भी हो आप उसका यहाँ पर लिख सकते हो। और फ्रॉम में मतलब अब मुझे बैंक अकाउंट खुलवाना है, तो मैंने अपना लिखा है LNP sir 1990 @yahoo.co.in बराबर है। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमको क्या करना है, सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करवाना है। तो मैंने सब्जेक्ट में लिखा ओपनिंग ऑफ अ सेविंग अकाउंट्स, क्लियर है, मैंने क्या लिखा है, ओपनिंग ऑफ अ सेविंग अकाउंट्स। अब यहां पर देखो डेट लिखा है,
डेट मतलब जिस तारीख को हम क्या कर रहे हैं, ईमेल राइट कर रहे हैं, तो 4 अगस्त 2020। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि इफ देयर इज द इनफॉर्मल, एट दैट टाइम वी हैव टू राइट द डियर उसका नाम, बट इट इज द फॉर्मल, तो यहां भी डियर लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, डियर सर लिख सकते हैं, बट रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे तो जो ज्यादा आई थिंक सुटेबल लग रहा है, डियर सर भी है ऐसा नहीं है, लिख सकते हो आप। तो यहां पर रिस्पेक्टेड सर, मैंने आपको स्टेप बताया था, जो पहला होना चाहिए वो 1 से 2 लाइन होना चाहिए, मैंने आपको ये चीजें मेंशन किया था यहां पर बहुत स्पष्ट रूप से कि ये जो बॉडी होता है, ईमेल बॉडी, ये क्या होना चाहिए, पहला जो स्टेप होना चाहिए वो 1 से 2 लाइन का होना चाहिए, दूसरा 3 से 4 लाइंस का होना चाहिए, और तीसरा जो है वो भी 1 से 2 लाइंस का होना चाहिए। ये चीज आपको विशेष करके खास ध्यान रखना है। और पहले जो पहला इसका स्टेज होता है उसमें पहले पैराग्राफ में हम क्या करते हैं कि बताते हैं कि हमको क्या करना है। तो जैसे मैंने लिखा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आई हैव रिसेंटली ट्रांसफर्ड माई रेसिडेंस फ्रॉम राजकोट टू सूरत। तो मैं पहले तो बताऊंगा ना भाई कि मैं क्यों ये चाहता हूं। तो आई हैव रिसेंटली ट्रांसफर्ड माई रेसिडेंस फ्रॉम राजकोट टू सूरत, आई नीड टू ओपन अ सेविंग अकाउंट्स विथ योर बैंक। कि मतलब सर मैं पहले कहाँ रहता था, राजकोट में, अभी मेरा ट्रांसफर हो गया है या मैंने ट्रांसफर ले लिया है सूरत में, इसलिए मुझे जो है आपके बैंक के साथ क्या करना है, वो सेविंग अकाउंट्स ओपन करवाना है। अब मैंने आपको बताया था जो दूसरा स्टेज होता है पैराग्राफ नंबर 2, उसमें क्या होता है वो डिटेल्स हम देते हैं। ठीक है, डिटेल्स का मतलब कि जैसे देखिए मैंने लिखा आई एम न्यू टू द टाउन और द सिटी, मैं इस कस्बे में, इस सिटी में नया हूं। आई एम अनेबल टू गिव एन अकाउंट होल्डर्स नेम, जैसे एज यू नो दैट इफ यू आर गोइंग टू ओपन एन अकाउंट्स एट दैट टाइम देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ गारंटर, जिसको बोलते हैं। मतलब अगर आप कोई चीज क्या कर रहे हो कि बैंक से रिलेटेड काम करना चाहते, चाहे लोन लेना हो या अकाउंट ओपन करवाना हो, तो जब आप जाते हो वहां पर तो आपको क्या करना होता है, 1 या 2 वो गारंटर को ले जाना होता है, जो ये आप और उसका भी अकाउंट जो है उसी बैंक में होना चाहिए, बराबर है, उसी बैंक में होना चाहिए। तो वो आपको बताएगा कि हाँ भाई मैं इनसे क्या हूं, आई एम अ फैमिलियर विथ हिम, ओके। तो वो भी आपको क्या करता है, साइन वहां पर करके देता है। तो ये बताना चाहते हैं कि आई एम कंप्लीटली न्यू इन दिस सिटी, तो मैं इस शहर में नया हूं, एंड आई एम नॉट फैमिलियर विथ एनीवन, मैं किसी से परिचित नहीं हूं। तो यहां पर लिखा है हु कुड इंट्रोड्यूस मी टू बैंक, जो मुझसे मेरा क्या कर सके, बैंक से परिचय करा सके। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू काइंडली टेक इनटू कंसिडरेशन माय पैन कार्ड नंबर, रेसिडेंस प्रूफ ऑफ द फ्लैट। तो वो बता रहे हैं कि मेरे पास पैन कार्ड है, मैं जहां रहता हूं उसका क्या है, रेसिडेंस प्रूफ है मेरा। आई हैव रिसेंटली बॉट टू help me open a saving accounts to the earliest I need to deposit my check and operates a regular accounts for myself। ठीक है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, अकाउंट खुलवाना चाहता हूँ जिसके लिए पैन कार्ड लगता है और रेसिडेंस प्रूफ लगता है, तो वो सब मेरे पास है। अब देखो मैंने आपको बताया था थर्ड जो स्टेज होता है, थर्ड स्टेज में हम क्या करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि अगर आप मेरा ये काम कर देते हो, ऐसा नहीं लिखना है कि इफ यू हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद करोगे तो ही मैं आपका धन्यवाद करूंगा, नहीं मदद करूंगा तो नहीं करूंगा। यू हैवंट मेंशन इट, ओनली यू हैव टू राइट दैट आई शैल बी हाईली ऑब्लिग्ड टू एक्ट ऑफ योर काइंडनेस। मतलब अब आप इसलिए लिख रहे हो, कोई चीज आप करते हो, इट मीन्स ऑलवेज बी पॉजिटिव, पॉजिटिव थिंकिंग रख करके करते हो, तो वहां पर आपने लिखा, इसका मतलब वो आपका काम कर देंगे, इसलिए आप क्या कर रहे हो, आई एम हाईली ऑब्लिग टू एक्ट ऑफ योर काइंडनेस, मैं इस उदारता के कार्य के लिए आपका बहुत ज्यादा आभारी हूं। और इसके बाद थैंकिंग यू, आप उनका थैंक यू करते हो।
फिर मैंने आपको बताया था यहां पर भी एक लाइन छोड़ना है, थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से मैंने नहीं मेंशन किया, लेकिन यहां पर क्या करना है, एक लाइन छोड़ करके आपको थैंकिंग यू लिखना है, फिर एक लाइन आपको यहां पर स्पेस देना है एक लाइन का, फिर आप लिखोगे योर फेथफुल्ली। मैंने आपको बताया था कि अगर आप क्या कर रहे हो, फॉर्मल ईमेल लिख रहे हो, तो फॉर्मल ईमेल के समय आपको क्या करना है, योर फेथफुल्ली लिखो या योर ट्रूली लिखो, बराबर है। ये योर फेथफुल्ली या ट्रूली लिख सकते हो। अब यहां पर आपको गैप नहीं छोड़ना है, कौन, लक्ष्मी नारायण, बराबर है। तो आई थिंक यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस formal email. If there is any doubt, you may comment in a comment box. Thank you, that's all.